धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। 2019 के झारखंड चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएए कानून का विरोध करने वाले लोगों का जिक्र करते हुए कहा था कि आग लगाने वालों को उनके कपड़ों से ही पहचाना जा सकता है। यह बयान देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर एक चर्चा का विषय बना था कि भारत के प्रधानमंत्री दंगाइयों को कपड़े देखकर ही पहचान लेते हैं। लेकिन आजकल पिछले 2 दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान 2023 में कुछ ज्यादा ही वायरल हो रहा है और देश ही नहीं फिर से एक बार पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान दिखाते हुए रखते हुए लोग उन तस्वीरों को दिखा रहे हैं जहां पर भगवा गैंग आतंक बर्पा कर रहा है। जी हां, जहां पर भगवाधारी आतंक बर्पा कर रहे हैं। तो हम भी आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान रखने जा रहे हैं और उसी के साथ उन तस्वीरों को आपके सामने रखेंगे जिन्हें देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद पहचान जाएंगे कपड़ों के आधार पर कि कौन लोग आगजनी कर रहे हैं, कौन लोग लूटपाट कर रहे हैं। लेकिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो यशस्वी, ओजस्वी और ऐतिहासिक वक्तव्य सुन लीजिए। लगा रहे हैं टीवी पे उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन हैं वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाए। सुन लिया आपने, ये उन्होंने झारखंड चुनाव के दौरान दिया था और उस दौरान आप जानते हैं देश के अंदर से ये कानून का विरोध हो रहा था, जगह जगह विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। उसी के चलते उन्होंने ये बयान दिया था। लेकिन उनका ये बयान आज के हालात पर पूरी तरह सटीक साबित हो रहा है। आप जानते ही हैं रामनवमी के मौके पर शोभा यात्राएं निकाली गई और जिस तरीके से पूरे देश के 8-10 राज्यों के अंदर बवाल काटा गया, मस्जिदों में आगजनी की गई, मदरसों को फूंक दिया गया, लूटपाट की गई, उसके बाद अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री इन लोगों को भी कपड़ों के आधार पर पहचानेंगे और इनके खिलाफ भी क्या कोई एक्शन किया या करवाया जाएगा। सबसे पहले आप ये तस्वीरों में सीसीटीवी फुटेज देखना शुरू कर दीजिए जो आया है बिहार के नालंदा जिले के बिहार शरीफ से। बिहार शरीफ में एक शोरूम है, आप जानते ही हैं वहां पे तमाम एलईडी और ये तमाम चीजें बिकती हैं, इलेक्ट्रॉनिक का, होम अप्लायंसेस का शोरूम होता है। तो ये जो संस्कारी लोग हैं वहां पर इसको लूट कर ले जा रहे हैं। यानी कि दंगाई निकले थे राम भक्त बनकर और राम की जो शोभा यात्रा निकल रही थी उसमें शामिल होने के लिए, लेकिन ये दंगाई तो संस्कारी लुटेरे बन गए। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान भी मुझे याद आ रहा है जो उन्होंने दिया था 2018 में। उन्होंने कहा था कि जो लोग गोरक्षक बने घूम रहे हैं जरा इनका डोजियर तैयार करो, पता चलेगा कि रात के अंधेरे में क्या क्या कारनामे करते हैं। और लगातार उसके बाद से हम लोग देखते आ रहे हैं कि बड़े बड़े दंगाई किस तरीके से कथित तौर पर गोरक्षक बनकर घूम रहे हैं, गोभक्त बनकर घूम रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान और यह वीडियो फिर से मैं एक बार आपके सामने रख रहा हूं। और जिस शख्स का यह शोरूम है वो उनका कहना है कि मैं तो जाके मुंबई रहने लगा था लेकिन फिर मुझे लगा कि बिहार का रहने वाला हूं, मुझे अपने इलाके के लिए कुछ करना चाहिए। मैं वापस आया और मैंने यहाँ के लोगों को रोजगार देने के लिए, भाई 5-10 लोग तो रहते ही हैं ना ऐसे होम अप्लायंसेस शोरूम है, उनको रोजगार देने के लिए ये यहाँ पे कारोबार शुरू किया था। लेकिन किस तरीके से ये संस्कारी जो दंगाई हैं, भगवाधारी हैं, वो तमाम सामान दुकान का लूट कर फरार हो गए हैं। अब इसके बाद जो दूसरी मैं तस्वीर आपके सामने रखने जा रहा हूं वो देख लीजिए। आ रही है एक मस्जिद की, मस्जिद में आगजनी की जा रही है। ये तस्वीर को थोड़ा गौर से देखिएगा और इनके कपड़ों से इनको जरूर पहचानिएगा। इसके अलावा आगे मैं आपके सामने एक और तस्वीर रख रहा हूं, वो भी देख लीजिए कि मस्जिद पर कौन लोग कपड़ा पहनकर क्या गंध फैला रहे हैं, क्या लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन तमाम तस्वीरों को देखिएगा। अब इसके बाद आपके सामने एक और तस्वीर मैं रख रहा हूं और यहां पे मैं रुकूंगा क्योंकि ये एक मदरसा है जो बिहार शरीफ का मदरसा है जिसका नाम है अजीजिया मदरसा। उस मदरसे को कैसे तबाह बर्बाद किया गया है, वहां पर रखी हुई धार्मिक किताबों को कैसे जला दिया गया, फूंक दिया गया है, वो अब आप खुद ही देखिए।
ये तमाम भगवाधारियों का आतंक है। लेकिन क्या इनको कपड़ों के हिसाब से पहचाना जाएगा या इनको कपड़ों के हिसाब से नहीं पहचाना जाएगा, क्योंकि ये तो इन्हीं ने पाले पोसे हैं। और शायद इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अभी 2-3 दिन पहले, जब भारतीय जनता पार्टी के रिहायशी जो परिसर है अपने ऑफिस के अंदर जो बनाया जा रहा, उसका उद्घाटन करते हुए और दिल्ली बीजेपी के दफ्तर का उद्घाटन करते हुए, भूमि पूजन करते हुए कहा था कि अब मुझे अखबारों की जरूरत नहीं है, अब मुझे यूट्यूब चैनल्स की जरूरत नहीं है, अब मुझे ट्विटर्स की जरूरत नहीं है, भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई, बल्कि अब तो ईमानदार होने के साथ साथ संस्कारी बन चुके पत्रकारों की भी जरूरत नहीं है। शायद अब उनको इन्हीं भगवाधारियों की जरूरत है, जो लुटेरे भी हैं, जो आगजनी भी करते हैं, जो हत्यारे भी हैं, जो लोगों की जिंदगियां तक छीन रहे हैं, उनकी इन्हें जरूरत है। और शायद वो इन्हीं के दम पर 2024 का चुनाव जीत पाएंगे। जो अब तक उन्हें करना था मीडिया के जरिए, वो उन्होंने करवा लिया है। अगर ऐसा नहीं है और ये गलत है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पे फिर एक बयान जारी करना चाहिए और कहना चाहिए कि इनको कपड़ों के आधार पर पहचानो और इनमें से कोई बचना नहीं चाहिए। एक पहलू उभर रहा था। अच्छी बुरी जो भी खबर लगी हो, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत।